सिंगर जुबिन गर्ग की मौत हादसा है या साजिश? क्यों दो दो बार हुआ शव का पोस्टमार्टम? जुबिन गर्ग के मैनेजर की तरफ घूमी शक की सुई, दर्ज हुआ मुकदमा। पत्नी गरिमा ने की सभी एफआईआर वापस लेने की अपील। और क्यों अनु मलिक बोले बार बार जुबिन हो जाते थे बेहोश। नमस्कार दोस्तों, असम की धरती पर संगीत की धुनें बिखेरने वाले सुपरस्टार सिंगर जुबिन गर्ग की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई जिस घटना को कुछ लोग महज एक हादसा बता रहे हैं, तो कुछ इसे गहरी साजिश का हिस्सा भी मान रहे हैं। मौत के बाद से उठे सवालों ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को उदास किया है, बल्कि एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। आखिर क्यों दो दो बार उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया? मैनेजर पर क्यों मुकदमे को दर्ज किया गया? शक की सुई क्यों मैनेजर की तरफ घूम गई? और उनकी पत्नी गरिमा ने क्यों सभी एफआईआर वापस लेने की अपील की? ये सारे सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं, जबकि जुबिन का अंतिम संस्कार हो चुका है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जुबिन गर्ग की, जिन्हें असम की आवाज कहा जाता था। उनका असली नाम जुबिन बर्थकुर था। असम के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। असमीज, बंगाली, मणिपुरी, बोरो, मराठी और यहां तक कि मलयाली गानों में भी उनकी आवाज गूंजती थी। हिंदी सिनेमा में उन्हें फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली, इससे बड़ी पहचान मिली। 1990s से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुबिन ने तकरीबन 38,000 से भी ज्यादा गाने गाए, कई फिल्मों में अभिनय किया और म्यूजिक भी कंपोज किया। वो न सिर्फ गायक थे, बल्कि एक अभिनेता और गीतकार भी थे। उनके लाइव कॉन्सर्ट्स की तो बात ही अलग थी। स्टेज पर आते ही उनके फैंस, उनके दर्शक झूम उठते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में दर्द भी कम नहीं था। उनकी छोटी बहन जोंकी बाथुकुर भी एक होनहार गायिका थी। 12 जनवरी 2002 को असम के सोनितपुर जिले में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। जोंकी उस वक्त महज 18 साल की थीं। वो जुबिन के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही थीं जब उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। जुबिन भी उसी कार में थे, लेकिन ऐन वक्त पर वो दूसरी कार में शिफ्ट हो गए थे। ये हादसा उनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। वो अपनी बहन के बारे में बात करते हुए हमेशा इमोशनल हो जाते थे। अब आते हैं उस दिन पर जब जुबिन की जिंदगी की धुन हमेशा के लिए थम गई। वो तारीख थी 19 सितंबर और इस दिन वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के सिलसिले में सिंगापुर गए हुए थे। वहां एक लाइव कॉन्सर्ट होना था, लेकिन कॉन्सर्ट से पहले वो रिलैक्स करने के लिए स्कूबा डाइविंग करने चले गए। उनके साथ उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और कुछ साथी भी थे, जिनमें शेखर गोस्वामी भी थे। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक ये एक हादसा था। जुबिन पानी में उतरे, लेकिन लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। डूबने से उनकी मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट में भी यही कारण लिखा गया, ड्राउनिंग यानी डूबना। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनके प्रशंसकों को यह बात हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जुबिन को ओवरवर्क कराया जा रहा था। कॉन्सर्ट से पहले ही वो थक चुके थे। स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटी में मौत कैसे हो सकती है? क्या यह महज लापरवाही थी या कुछ और? इन सवालों ने इतना तूल पकड़ा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाएंगे, क्योंकि शोक में लोग भावुक हो जाते हैं। लेकिन प्रशंसकों की मांग पर पुलिस ने कार्रवाई की। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर के आयोजकों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। शक की सुई सीधे मैनेजर की तरफ घूम गई। लोग कहने लगे कि क्या मैनेजर ने लापरवाही बरती? क्यों लाइफ जैकेट उन्हें नहीं पहनाई गई? और फिर एक वीडियो वायरल हुआ जो मौत से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। वीडियो में जुबिन गर्ग अपने पुराने साथी शेखर गोस्वामी से बात कर रहे हैं। शेखर उन्हें पानी में उतरने के लिए दबाव डालते नजर आ रहे हैं। जुबिन कहते हैं कि शेखर ने ही उन्हें तैराकी सिखाई है, लेकिन ये पानी में जाने के लिए ज्यादा इच्छुक नहीं लग रहे हैं। शेखर कहते हैं कम ऑन। दो और लोग भी उन्हें प्रोत्साहित करते दिखते हैं। एक शख्स जुबिन को लाइफ जैकेट पहनाता है, लेकिन जुबिन इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैला हुआ है। फैंस कहने लगे कि यह लापरवाही है और सुरक्षा में चूक है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जब एक चहेता सितारा जाता है और अचानक ऐसा हादसा होता है, तो तमाम तरह की बातें होती हैं और जुबिन का केस भी इससे अछूता नहीं है। उधर शेखर गोस्वामी ने खुद को निर्दोष बताया। असम के एक यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो खुद नहीं, बल्कि असम एसोसिएशन के कुछ सदस्य उन्हें यॉट पर ले गए थे।
वीडियो तो मौत से पहले का है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? खबरों के मुताबिक जुबिन दोबारा पानी में उतरे, इस बार बिना लाइफ जैकेट के, और बस यही घातक साबित हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दूसरी बार का कोई वीडियो सामने ही नहीं आया। अब सवाल उठता है, क्या जानबूझकर, दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या जानबूझकर वीडियो नहीं बनाया गया या किसी ने इसे छिपा लिया? ये सवाल मौत के रहस्य को और गहरा कर रहे हैं। मौत के बाद जुबिन का शव सिंगापुर से भारत लाया गया। सिंगापुर में पहला पोस्टमार्टम हुआ जिसमें मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन जब उनका शव असम पहुंचा तो विवाद बढ़ गया। प्रशंसकों की मांग पर मंगलवार 23 सितंबर को उनके अंतिम संस्कार से पहले दूसरा पोस्टमार्टम कराया गया। वजह, सिंगापुर का डेथ सर्टिफिकेट पहले की रिपोर्ट से मेल नहीं खाता था। क्या पहले पोस्टमार्टम में कुछ छिपाया गया था या यह महज प्रक्रिया का हिस्सा था? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। अंतिम संस्कार कमरकुची गांव में हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पहुंचे। गुवाहाटी में लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर कोई अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था, लेकिन विवाद यहां थमा नहीं। इसी बीच बॉलीवुड के संगीतकार अनु मलिक ने जुबिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू दिया। अनु ने जुबिन के हेल्थ इश्यूज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, जुबिन मुझे बताता था कि उन्हें अचानक बेहोशी आ जाती है। मैंने उनसे कहा, जाओ और अपनी जांच कराओ। फिर कई साल तक हमने उसका पता नहीं लगाया, बात नहीं हुई, उसने फ़ोन भी नहीं किया, चला गया। पहाड़ों की, अपने असम की पुकार उसकी बहुत ज़ोरदार थी। ये खुलासा सुनकर कई लोग सोचने लगे कि क्या मौत में, यानी क्या अचानक मौत की जो वजह है उसका कनेक्शन इस हेल्थ प्रॉब्लम से है? क्या बेहोशी की वजह से वो पानी में खुद को संभाल नहीं पाए? अब बात जुबिन की पत्नी गरिमा की। उन्होंने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के पक्ष में ही बयान दिया। गरिमा ने कहा कि सिद्धार्थ हमेशा जुबिन के साथ एक भाई की तरह रहे हैं, उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने से नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने सभी एफआईआर वापस लेने की अपील की और इस अपील ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया। क्या गरिमा को लगता है कि यह महज हादसा था या परिवार अब शांति चाहता है? पुलिस ने शेखर गोस्वामी पर भी उंगलियां उठाईं। कई तरह की शिकायतें सामने आईं और एफआईआर दर्ज हो गई। सीएम ने कड़ी कार्रवाई की बात की, लेकिन जांच अभी चल रही है। इस पूरी कहानी में कई ऐसी घटनाएं हैं जो पहले भी बॉलीवुड या संगीत जगत में देखी गई हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी कई तरह के सवाल उठे कि हादसा था या साजिश। इसकी बहस चलती रही। सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, अचानक मौत, जहां हेल्थ इश्यूज सामने आए। जुबिन का मामला भी उससे अछूता नहीं है, जहां प्रशंसक सच्चाई की तलाश में हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जुबिन की मौत ने असम की संगीत परंपरा को एक बड़ा झटका दिया है। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। क्या यह हादसा था या साजिश? जांच पूरी होने पर ही पता चलेगा। फिलहाल उनके फैंस शोक में डूबे हैं और सोशल मीडिया पर न्याय की मांग गूंज रही है। जुबिन की जिंदगी एक मिसाल थी। एक साधारण सी शुरुआत से वो असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे। वो असम के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे, और असम ही क्यों, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा थे। उनकी मौत के बाद जो विवाद हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सेलिब्रिटी की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। ओवरवर्क, हेल्थ इश्यूज और आसपास के लोगों की भूमिका, सब कुछ जांच के दायरे में है। गरिमा की अपील से लगता है कि परिवार अब शांति चाहता है, लेकिन प्रशंसक चुप नहीं बैठेंगे। 2 पोस्टमार्टम, वायरल वीडियोस, मैनेजर पर मुकदमा, ये सब कुछ इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना रहे हैं। क्या सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट सही है या भारत में जो दूसरा पोस्टमार्टम है वो कुछ नया खुलासा करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? खुद को खुलकर व्यक्त कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।